हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। टाइम हो गया है 12:25। और ये देखो, हाँ सरदार जी सो गए हो? ये तो सोने की मशीन है ये इंसान तो। इतनी मैं कर ली थी, इतनी मशीन आती है ना, इतनी नींद आती है ना। और ये मतलब कहीं गए थे काम से, अभी वापस आए हैं 5 मिनट पहले, आके पानी पूनी पिया और फिर से सो गए हैं। मेरे ना पापा कहते थे कि सोने का ना कोई बटन होना चाहिए। एक्चुअली नींद कईयों को कम आती है ना, अब सब इनके जैसे नहीं होते, कि एक बटन होना चाहिए, जैसे बेड पे लेटो वो बटन को दबा लो और सो जाओ। उनको ऐसे नहीं पता था कि मेरे जवाई के पास वो बटन है आपके पास सच में ये कभी भी सो सकते हैं, कहीं पे भी सो सकते हैं। और एक बात बताऊँ, ये ना जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरे ससुराल में ना सबको ये प्रॉब्लम है। पता नहीं है मतलब दूसरे बंदे के लिए ये प्रॉब्लम है, लेकिन इनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। लाइक पापा जी, वीर जी, मम्मी हैं और आप, ये सो जाते हैं कहीं भी। गुरविंदर वीर जी नहीं, बड़े वीर जी, ये सो जाते हैं कहीं भी, कुर्सी पे बैठे सो जाएंगे। मेरे को तो डर लगता है किसी किसी ने चलते चलते ना सो जाना। तो आप लोग हैं 1 मिनट में झपकी लगा लेते हैं, 1 मिनट में इनको नींद आ जाती है और बातों का जवाब भी दे देते हैं। फिर ये हैं सरदार जी क्या कहते हो? वो सिफत भी आज सो रही है। पता क्या, वो उठ गई थी, ये सो रही थी उस टाइम पे। बैठ के बातें करते हैं। फिर ना मैं भी चुप करके लेट गई, मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा सो जा सो जा सो गई वो। फिर देखो इसको भी वासियां ही मार रही है ये। लो बज गया फोन ਤੁਹਾਡਾ। तो जी मैं बात कर रही थी, अद्धी गल मैं हूँ भुल गई। मैंने ना आज लिया आलू बुखारा। जब मैं मतलब ये सीज़न का फल, जैसे आड़ू, आलू बुखारा, ये बहुत कम टाइम के लिए आता है। मेरे को लगता है 1 महीने के लिए मुश्किल से आती हैं चीज़ें। और आलू बुखारा ना आज हमारी गली में फ्रूट वाले भैया आज आए थे। जब मैं मंडी गई थी तब मुझे वो चीज़ें नहीं मिली थी, बनाना नहीं मिला था, मुझे लेना था क्योंकि शेक्स वगैरह बन जाते हैं। तो वो मैंने लिया। और सरदार जी मेरे को ना एक वो ड्रिंक याद आ गया, पापा को बना के देते थे, मैं आज बना के दूंगी आपको। लेकिन मेरे पास नींबू नहीं है, मंडी में गई थी नींबू भी नहीं थे। पता नहीं आजकल मंडी में चीज़ें वैसे होती नहीं है, मैं ही लेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है। तो मेरे को नींबू चाहिए, चाहे 1-2 ही ला दो। हाँ ला दोगे? फिर मैं एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ पिलावांगी बदले में। पता क्या, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको बड़ा लिमिटेड चीज़ें, तेरे को क्या हो रहा है, बड़ी लिमिटेड, फ्रूट्स भी बड़े लिमिटेड होते हैं, उनके लिए लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो आलू बुखारा अच्छा होता है। पापा को शुगर थी तो कई बार क्या, मोस्ट ऑफ ही मतलब ये कह लो आप भी, आलू बुखारा ना खट्टा होता है और वो खाया तो फिर जाता नहीं है। वैसे सरदार जी उसका छिलका खट्टा होता है ज़्यादा, है ना। कई बार अंदर से जो पल्प वगैरह होता है वो ठीक होता है ना। तो पापा को एक ड्रिंक बना के हम देते थे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो आलू बुखारा देख के आज मेरे को याद आ गया। खैर जो मैंने लिया है आलू बुखारा वो मीठा है, खट्टा नहीं है ना। और ना हमने आलू वगैरह लगा हुआ भी देखा है, जैसे जब मनाली वगैरह जाते थे तो जो वो ग्रीन कच्चा होता है वो भी लगा हुआ देखा, और जो पक जाता है वो तो इतना खूबसूरत लगता है। ऐसी ना मतलब डालियां भरी होती हैं ऐसे, और वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है तोड़ो नहीं, बस उसको देखते रहो। तो हम लोग हमेशा फ्रूट, अल्लाह सरदार जी सुनता है, मैं बोली जानी हूँ। नहीं नहीं सुनता मैं। हम लोग ना फ्रूट हमेशा ना भूनकर, मैं आपको फ्रेम में नहीं लूंगी, जाओ फिर हम बातें करेंगे, रहने दो। हाँ हाँ हाँ। हम लोग ना फ्रूट हमेशा ना भूनतर से लेते थे जब भी जाते थे। मैं सबको सजेस्ट करूंगी, हॉलीडेज आ रही है, बड़े सारे लोग कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे। तो जो रोड साइड पे जो होते हैं ना, मतलब कुल्लू से लेके मनाली तक या भूंतर से लेके मनाली तक, अब तो वैसे काफ़ी चेंज हो गया। मैंने सुना दीदी गए थे ना सरदार जी कुल्लू, तो टनल टुनल बहुत बन गया। हमको तो बड़े साल हो गए, मेरे को तो 3-4 साल हो गए। हम कब गए थे मेरे को तो याद भी नहीं है। 2018 पता नहीं 19 में गए थे हम लोग। हाँ उसके बाद हम लोग नहीं गए, 23 आ गया, 18 में गए थे मेरे को लगता है। तो फिर ना फ्रूट भूनतर से ही लिया करो। और मतलब जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पेटियों में होते हैं, लाइक किलो किलो की पेटियां भी, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए होते हैं, वो कभी नहीं लेने चाहिए। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना उसमें ना कई बार तैयार माल होता है और कई बार फ्रूट जो है ना वो गला हुआ भी होता है, देखो। तो हमेशा ना भूनतर में किलोस के हिसाब से लूज फ्रूट मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पे वेंडर्स होते हैं और आप जाके रेडियों से, स्टॉल से ले लेते हो, वैसे लिया करो। और हमेशा जब आप ट्रैवल करना है आपको, क्योंकि जून जुलाई में गर्मी होती है, वहाँ तो ठंडा मौसम होता है, घर लाते लाते तक फ्रूट का जैसे ही आराम हो जाता है, आधा फ्रूट खराब हो जाता है। तो तकरीबन ऐसा फ्रूट लिया करो जो 50% 40% पका हुआ हो, बाकी कच्चा हो, ताकि घर जब आप आओगे गाड़ी में, वो गर्मी में, क्या पता आप कितनी दूर रहते हो, तो वो गर्मैश से पक जाता है और ढीला हो जाता है। तो वो घर पे आके आपको सेफ मिलेगा। मैं आपको टिप दे रही हूँ, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, बिल्कुल तैयार माल नहीं लेना है, बंद पेटी नहीं लेनी है। अगर पेटी में आपको सेब चाहिए 10-12 किलो, तो अपनी पेटी बनवाओ, उनकी बनी हुई मत लो। बड़े सारे मनाली तो भी लोग बने देखते, गाला बड़े कड्डन के।
लेकिन देखिए हम मतलब हम लोग शॉपिंग इस तरीके से करते हैं फ्रूट्स की, और वहाँ पे तो कीवी भी बड़ी सस्ती है। लाइक हमने जब खरीदी थी 50 रुपीज़ KG किलो के हिसाब से मिलती है। और वहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल थे, सुनते पे हैं, वहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने मेरे को पूछा कि बेटा आप कहाँ से, जैसे हम पंजाबी में बात कर रहे थे आपस में, तो मैंने बोला अंकल हम पंजाब से। तो उन्होंने बोला आपके वहाँ क्या रेट है, वो कीवी चुन रहे थे, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे थे लाइक। तो मैंने कहा हमारे वहाँ तो अगर 100 के 3 पीस मिल जाए हम बड़े खुश होते हैं। वो कहते बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं, ये लोग महंगा कर देंगे। वहाँ 50 रुपये किलो थी, तो हमने भी कुछ 2-3 किलो ली थी, और कच्ची कच्ची ली थी। साइज़ इतना था, मीडियम साइज़ था, बहुत बड़ा साइज़ नहीं था। तो हम लोग ऐसे लेके आए थे। तो आपको टिप दे रही हूँ गल्ला, और मैं करनी है, सरदार जी लेंगे नींबू, और मैं फिर आपको आलू बुखारे का ड्रिंक सिखाऊंगी कैसे बनता, बहुत टेस्टी है ना भाई जी। ठीक है ना। चलो फिर अब उठो जाओ। बहुत ज़्यादा 10 मिनट नहीं होंगे थोड़े, एक झपकी पता अपने 50 झपकियाँ लगा ली हैं। तो जी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आलू बुखारे का ड्रिंक बना रही हूँ, और इसको अच्छे से धो लिया था इस तरीके से, जैसे मैंने कट लगाया हल्का सा लगा के, इसके छिलका जो है वो उतार देंगे। वैसे आप छिलके के साथ भी बना सकते हो, लेकिन फिर वो ना छिलका अच्छे से कई बार पिसता नहीं है, तो ड्रिंक में तैरता सा ना अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करना निकाल देना। और मेरे पास जो आलू बुखारे हैं वो बहुत ज़्यादा पके हुए और मीठे थे, तो मुझे दिक्कत आई नहीं। अदरवाइज़ अगर ना उतरे, कच्चे कच्चे से आपने ले लिए हों, तो फिर चाकू के साथ सारे उतार देना। ये तो आराम से देखो इस तरीके से पील हो रहे हैं। और ये जो ड्रिंक है ये बहुत अच्छा होता है, आलू बुखारा ठंडा होता है, तो सब ले सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी, बड़े बुज़ुर्ग सब ले सकते हैं। बहुत ही इसकी मतलब ठंडी तसीर होती है, और ये लेना अच्छा होता है। वैसे भी गर्मियों में हम लोगों को ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद जूसेस, इन चीज़ों का प्रयोग थोड़ा कम करेंगे। ये सेहतमंद चीज़ घर पे फ्रेशली बनाएंगे। आगे छुट्टियां आ रही हैं, तो बच्चों ने आपकी जान बहुत खानी है, तो ऐसे ड्रिंक्स आपके काम आएंगे। आपके रिलेटिव आते हैं तब आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, और ये आलू बुखारे का जितना भी पल्प है ना सारा मैं निकाल लूँगी। मैं इस वजह से सीधा मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। मैंने सोचा पहले किसी बर्तन में डालूँगी, फिर उसको इसमें शिफ्ट करूँगी, एक तो भांडे बड़े जुट्ठे हो जाने हैं। दूसरा है इसके फिर जूसेस सारे प्लेट में लगेंगे, फिर इधर उधर लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये बहुत पका हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, तो इसमें काफ़ी रस था। तो मैंने कहा सीधा इसको मिक्सी के जार में ही शिफ्ट कर लेती हूँ, और बनाएंगे अच्छा सा मीठा मीठा, खट्टा मीठा, एक्चुअली चटपटा सा होता है ये, बिल्कुल मीठा नहीं होता। और शुगर पेशेंट्स को भी मैंने बताया कि दे सकते हैं। खैर मैंने इसमें चीनी ऐड की थी, अगर शुगर पेशेंट्स हैं तो आप चीनी ऐड मत करिए। हल्का सा शहद अगर कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा खट्टा आलू बुखारा है तो शहद या शक्कर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे ही पी सकते हैं खट्टा खट्टा तो ऐसे ही पिए। पापा को हम बिना चीनी से देते थे, ऐसे ही खट्टा वो पी लेते थे। ठीक है जी, अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, हालाँकि मीठे थे फिर भी थोड़ा बहुत डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने और मसाले ऐसे डालने हैं, तो उसकी वजह से चटपटा हो जाएगा। ठीक है जी, अभी चीनी ऐड करने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, जिससे कि अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, मेरे को लगता है मैंने नहीं डाला था। हल्का सा काला नमक डाल रही हूँ, सफ़ेद नमक मत डालना, काला नमक डालना, जिससे कि बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। नींबू इसमें ऐड करने हैं, और सच्ची सरदार जी सुक्के नींबू लेके आए सी, देख लो हाल कितना करासीना चो निकल रहा है। बहुत गुस्सा आया मेरे को, कह भी नहीं सकती, अगर कहूँगी तो कहेंगे आप पे चले जाना सीखा तू, तो फिर ऐसे कंप्लेंट भी नहीं कर सकती ना। पर मेरे को बड़ा ही गुस्सा आया कि ये क्या है, सिर्फ छिलका इतना मोटा था, अंदर रस तो था ही नहीं। ठीक है जी, और ये देखो बेचारा गया परे। और फिर बाद में मेरे को याद आया कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, मेरे पास वो है इसको नींबू को स्क्वीज़ करने वाला, देखो बीच गिर गया। फिर बाद में मैंने ये निकाला, और फिर इसके साथ स्क्वीज़ किया। मैंने 2 नींबू डाले थे, क्योंकि नींबू में रस नहीं था। तो आपका अगर आलू बुखारा भी ज़्यादा ही खट्टा है तो आप 1 नींबू डालिएगा, ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि ऑलरेडी खट्टा है, तो इस वजह से तो नींबू का रस डाल दिया। अभी हम इसको मिक्सी में एक बार चला के इसकी अच्छी सी एक पेस्ट बना लेंगे, ताकि जो चंक्स हैं वो सारे पेस्ट बन जाएँ। ये देखो हो गया है। इस स्टेज पे आप इसका मीठा और चटपटापन चेक कर लेंगे, अगर मीठा कम है, चाट मसाला कम है, नमक कम है, तो वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, मेरा बिल्कुल बैलेंस था। अब इसमें डालेंगे चिल्ड ठंडा पानी, आप बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की थी क्योंकि बच्चों के पेपर हैं, रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ साथियों। तो ये ठंडा पानी था, बर्फ़ मैंने नहीं डाली, आगे आगे गर्मी बढ़ेगी तो आप डाल सकते हैं। और मिक्सी के जार में एक बार फिर से इसको चला लेंगे। ठीक है, ये देखो जी चटपटा सा प्लम का जो जूस है वो रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ जाएगा आपको पी के। और आलू बुखारे कई बार खट्टे आ जाते हैं तो पड़े रह जाते हैं इधर उधर, ये वो करते, फिर वो कई बार डस्टबिन में जाते हैं, मानो चाहे ना वो जाते हैं। तो ट्राई ज़रूर करना इस तरीके से। और मैं कहनी हाँ,
आपको इतना स्वाद लगेगा कि आप चाहोगे कि आलू बुखारा खट्टा ही आए, आप जानबूझ के लोगे आलू बुखारा कि इसका जूस बना लेंगे। ठीक है जी, तो ट्राई ज़रूर करना रेसिपी को, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। शाइन माही कैसे लग रहा है? टेस्टी है ना, बहुत टैंकी सा, मतलब आंखें से खुल जाती हैं एकदम, है ना? अच्छा लग रहा है ना शाइन? शाइन नींद से उठी है तो शाइन आंखें खुल गई हैं शाइन की, है ना? अब पढ़ने के लिए वो हो जाओ, तैयार हो जाओ। पढ़ना तो है ही है ना, मैं तो वैसे ही हंस रही हूँ, पढ़ना तो है ही है। टैंकी टैंकी से, है ना? नींबू नहीं थे, पापा से कह के मंगवाए मैं नींबू। शायद नींबू आ गए, तू कल कह रही थी ना नींबू नहीं है, अब ले आए। इसको पढ़ते पढ़ते ना बेलपुड़ी का वो उठ जाता, भूत सवार हो जाता है। नींबू चाहिए होते हैं घर में, वैसे भी गर्मी में तो चाहिए ही होते हैं। चलो अब तुम पढ़ो और हम लोग यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे आपको कल नए ब्लॉग में। ट्राई ज़रूर करना, कोल्ड ड्रिंक के पीछे ना प्यार रहा करो, डब्बे वाले जूस पीते हो जो मीठा होता है उसमें बिल्कुल, और कुछ नहीं होता। तो ये बनाओ घर पे, खुद भी पियो, गेस्ट को भी पिलाओ और इन्जॉय करो। गर्मी आगे आगे बहुत गर्मी आने वाली है, हाल बेहाल होने वाले, है ना? तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और क्या करना है वहीं साथ में? कमेंट। हाँ शाइन, आपने कुछ कहना है? इसको तो सिर चकरा रहा है, इसमें पढ़ना है कहती पता नहीं है। देखो किताबें, ये देखो थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। चलो बाय बाय बाय, वीडियो लंबा हो जाता है फिर। बाय, कल मिलेंगे।